आज सुबह की शुरुआत एक बहुत दुखद पीस ऑफ न्यूज़ के साथ हुई। मैं बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं देखती हूँ, नहीं पढ़ती हूँ और सुबह उठते तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ती हूँ। बट दिस पीस ऑफ न्यूज़ वाज़ शेयर्ड विद मी बाय माय हस्बैंड, हू रेड इट ऑन हिज फ़ोन, क्योंकि ये न्यूज़ काफ़ी वायरल हो रही है। एंड दिस इज़ अबाउट यंग पंजाबी वुमन जस्ट 30 ईयर्स ओल्ड, मनदीप कौर, जिन्होंने न्यूयॉर्क में सुसाइड कमिट कर लिया। एक वीडियो बनाने के बाद, जो वीडियो वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने अपना ट्रॉमा, अपना पेन, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने से पहले शेयर किया, दुनिया के साथ शेयर किया कि उनके हस्बैंड कितने अब्यूज़िव थे, उनको कितना मारते थे, कितना पीटते थे, और 8 साल उन्होंने कितनी कोशिश की फिर भी इस रिलेशनशिप को बरकरार रखने के लिए, अपने लिए और अपनी 2 छोटी-छोटी बेटियों के लिए। मैंने वो वीडियो नहीं देखा है अभी तक, ऑनेस्टली, क्योंकि मैं इन चीज़ों को लेकर बहुत सेंसिटिव हूँ। वॉयलेंट न्यूज़, जैसे कि मैंने शेयर भी किया था अपने एम्पैथ वीडियो में, वॉयलेंट चीज़ें, वॉयलेंट न्यूज़ एम्पैथ ज़्यादातर नहीं देख पाते हैं। तो ऑनेस्टली मुझ में अभी तक हिम्मत नहीं हुई, जबकि जब मैं इस पीस के बारे में थोड़ी सी रिसर्च कर रही थी बात करने से पहले, तो वो वायरल वीडियो की क्लिपिंग भी मेरे सामने बहुत बार आई, लेकिन ऑनेस्टली मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं वो आवाज़ नहीं सुनना चाहती थी। मैं उनके जो इमोशंस थे, जो उस वीडियो में आई एम श्योर मुझे दिखते, अगर मैं वो वीडियो क्लिक करके देखती, मैं वो नहीं देख सकती थी। इट वाज़ टू पेनफुल टू वॉच अ वुमन क्राइंग लाइक दैट राइट बिफोर शी कमिटेड सुसाइड। तो इसलिए मैंने वो नहीं देखा, लेकिन ऑब्वियसली मुझे जितनी कहानी दुनिया के सामने है, उतनी मेरे पास भी है। क्या उनके हस्बैंड नार्सिसिस्टिक थे? वी डोंट नो। क्या उनके हस्बैंड जो हैं, उनके साथ मनदीप कौर का ट्रॉमा बॉन्ड था? पॉसिबली, बट वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इट वाज। लेकिन क्या उनके हस्बैंड टॉक्सिक थे, हद से ज़्यादा अब्यूजिव थे? इसमें तो ऑब्वियसली किसी को कोई डाउट नहीं है। और क्योंकि मैं अभी इतने वीडियोस बना कर चुकी हूँ टॉक्सिक अब्यूज़ पर, नार्सिसिज्म पर, ट्रॉमा बॉन्ड्स पर, इसलिए ये पीस ऑफ न्यूज़ के ऊपर बात करना मुझे बहुत ही ज़रूरी लगा कि प्लीज़ 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 इंतज़ार मत करिए टॉक्सिक रिलेशनशिप के ठीक होने का, अब्यूज़िव रिलेशनशिप में अब्यूज़िव इंसान के ठीक होने का। अगर वो बार-बार आपको इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट देता है, बार-बार अब्यूज़ करने के बाद, चाहे वो इमोशनल अब्यूज़ ही हो, इंतज़ार मत करिए उस पल का जब वो थोड़ा-सा अच्छा हो जाए, उसका बर्ताव थोड़ा-सा अच्छा हो जाए, और फिर दोबारा से वो जब अब्यूज़िव हो जाए, इंतज़ार मत करिए उस एक गुड मोमेंट का, उस एक अच्छे होने का, उस एक सॉरी बोलने का, उस एक फॉरगिवनेस का। क्योंकि मनदीप कौर के साथ भी यही हुआ था। उनके हस्बैंड उनको 8 साल से, 8 साल बहुत लंबा समय होता है, छोटा समय नहीं होता। इंडिया में भी टॉर्चर करते थे और यूएस आने के बाद भी टॉर्चर करते थे। उनके पेरेंट्स भी अपैरेंटली इस टॉर्चर का हिस्सा थे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। उन्हें रोकते नहीं थे, इस अब्यूज़ में पार्टिसिपेंट्स थे। फिर भी मनदीप कौर सहती जा रही थीं, अपने लिए भी और अपनी बेटियों के लिए भी। अपैरेंटली उनके पेरेंट्स ने, मनदीप कौर के पेरेंट्स ने पहले भी पुलिस में रिपोर्ट कराई थी, पहले भी, क्योंकि उनकी बेटी पर ये फिज़िकल टॉर्चर हुआ था। लेकिन उस समय शॉकिंगली वो जो रिपोर्ट वापस ले ली, या जो भी वो केस को आगे जाने से रोक दिया, वो किसने रोका? मनदीप कौर ने ही खुद रोका, अनफॉर्चुनेटली। क्यों? क्योंकि उनके अकॉर्डिंग उनके इन-लॉज़ ने और उनके हस्बैंड ने उनसे बेग किया कि वो जो है केस रोक दे, या वो एलिगेशंस जो हैं वापस ले लें। तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को बोलकर वो केस वहीं पे रोक दिया और उनको फिर चांस दे दिया। इमेजिन! किस लिए? जिस इंसान के लिए, जिस वो ये सब सहती रहीं, वो इंसान ने उनकी ज़िंदगी ले ली। जिन बच्चों के लिए वो ये सब सहती रही कि शायद उनका फ्यूचर आगे ख़राब ना हो, अब उनका कोई फ्यूचर है ही नहीं शायद, बिकॉज़ दे डोंट हैव अ मदर। They don't have a mother, the only woman who loved them so much that she suffered so much for them. तो याद रखिए, इतनी सफ़रिंग किसी के लिए भी इट्स नॉट वर्थ इट। किसी भी फ्यूचर के पर्पस के लिए, किसी भी गोल के लिए, किसी भी एम के लिए टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहना वर्थ इट नहीं है। ज़िंदगी यही सिखाने की कोशिश करती है हमें, बार बार, अगर वो हमें किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में डालती है।
कुछ लेसन सिखाने के लिए। और उस लेसन में चाहे और कोई भी लेसन जुड़े हो, लेकिन एक सबसे बड़ा लेसन होता है कि हम खुद के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, जो पावर हमारे अंदर है उसके लिए खुद खड़े हों। दुनिया भी हमारे लिए तभी खड़े होगी, किसी बैटल का मायने तभी होगा, किसी और जस्टिस कोई हमारे लिए करे, हमारे लिए लड़े, उसका मायने तभी होगा जब हम खुद अपने लिए बोले, अपने लिए खड़े हों। और किसी फ्यूचर का भी मायने तभी होगा, चाहे कैसा भी फ्यूचर हम अपने लिए सोचें, जब हम पहले उस फ्यूचर को समझें और उस फ्यूचर की होप में, उस फ्यूचर के सपने देखने के लिए हम कुछ गलत चीज़ नहीं सहें, क्योंकि गलत सहकर अच्छा फ्यूचर तो डेफिनेटली क्रिएट नहीं होता है। प्लीज़ याद रखिए कि अगर टॉक्सिक अब्यूसिव रिलेशनशिप है, चाहे वो इमोशनल लेवल पे भी हो, वो टॉक्सिक है। इंतज़ार ना करें कि वो इमोशनल से फिज़िकली अब्यूसिव हो जाए, या फिर इस मोड़ पर पहुंच जाए कि जहां आपके पास अपनी लाइफ एंड करने का, या मे बी समबडी एल्स अप किलिंग यू, इसके अलावा कोई रास्ता ही ना बचे। प्लीज़ डू नॉट गेट टू दैट पॉइंट। टॉक्सिक और अब्यूसिव रिलेशनशिप में माफ़ कर देना और चांसेस देना इज़ नॉट गोइंग टू गेट यू एनीवेयर। ऑन द फर्स्ट सिग्नल ऑफ अ रेड फ्लैग, पहले रेड फ्लैग में, पहले अब्यूज़ पर रोक लगाइए एंड से नो। प्लीज़, प्लीज़ डू नॉट सपोर्ट other women who are going through something which Mandeep Kaur did. Do not support them in enabling their own abuse. उन्हें सपोर्ट करिए उनको बाहर आने के लिए, उन्हें सपोर्ट करिए बताने के लिए कि ये गलत है। और अगर आप में से कोई भी इस तरह की अब्यूज़ से गुजरता है, चाहे वो इससे बहुत गुना कम हो, तो ये कहकर एक्सक्यूज़ मत करिए, ये कहकर जस्टिफिकेशन मत करिए कि आपके साथ इतना बुरा तो नहीं होता है, आपके साथ सिर्फ मेंटल लेवल या साइकोलॉजिकल लेवल पर होता है, लेकिन इतना बुरा नहीं होता है। इट इज़ नॉट सो बैड विद यू। ट्रस्ट मी, वो एक्सक्यूज़ नहीं है। इस जितना भी आपके साथ बुरा है उससे और ज़्यादा बुरा हो, चाहे वो किसी भी डिग्री का हो, उसका इंतज़ार मत करिए। आप डिज़र्व नहीं करते वो। Please stand up for yourself. Say no to abuse. Say no to toxic bonds. Say no to narcissistic people. Say no to trauma bonding. Step out and create a new future for yourself. और वो फ्यूचर तभी क्रिएट होगा जब आप पहले आज खड़े होंगे, ना बोलेंगे और उस फ्यूचर की तरफ पहला कदम बढ़ाएंगे। आज ढेरों लोग खड़े हैं मनदीप कौर के सपोर्ट के लिए, उनके जस्टिस के लिए, जिन्होंने, जिस फैमिली ने, जिस हस्बैंड ने उनके ऊपर ये सब किया या होने दिया, उनको पनिश करने के लिए। उनके साथ ढेरों लोग खड़े हैं, ढेरों लोग जस्टिस डिमांड कर रहे हैं, इंडिया में भी और न्यूयॉर्क में भी, और आई एम श्योर ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, जहाँ जहाँ पर भी लोगों ने ये खबर सुनी है और उन पर इसका असर हुआ है। लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है मनदीप कौर के लिए। वो चली गई हैं, उनकी बेटियों के लिए वो अब नहीं है, जो उन्हें प्यार करते थे उनके लिए अब वो नहीं है। तो वो सारी चीज़ें, वो फैमिली वैल्यूज़, वो फैमिली ऑनर, वो प्यार के नाम पर या निभाने के नाम पर या किसी फ्यूचर के नाम पर या परिवार को बिखरने से रोकने के नाम पर, या कोई भी जो हमारे अंदर बचपन से लेकर बड़े होने तक, स्पेशली जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला था, हमारी साउथ एशियन कम्युनिटीज़ में, इंडियन कम्युनिटीज़ में जो भी हमें सिखाया जाता है, जो भी हमें फैमिली के नाम पर, रिस्पेक्ट के नाम पर, लव के नाम पर, लॉयल्टी के नाम पर वैल्यूज़ दी जाती हैं, उन सब के नाम पर उन्हें जो भी किया, उसका आज उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं, उनकी ज़िंदगी भी नहीं रही। इसीलिए मैं फिर एक बार बोलूँगी कि प्लीज़, एक अंदर की खुशी से ज़्यादा, आपके खुद के आत्मसम्मान से ज़्यादा, आपके खुद के हक से ज़्यादा एक अच्छी, पीसफुल, हार्मोनियस ज़िंदगी जीने से बढ़कर कुछ भी नहीं है। कोई फैमिली नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई बॉन्ड नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई ऑनर नहीं है, किसी और को खुशी देना नहीं है। सबसे पहले अपना घड़ा भरिए, खुशी का, आत्मसम्मान का, खुद से प्यार करिए, बाकी सब बाद में आता है। और जब तक अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आती, इस समझ की आपके अंदर कमी है, तो अनफॉर्चुनेटली नेचर जो बहुत न्यूट्रल है, आपको बार 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 ऐसे मौके सफरिंग के देती जाएगी, ताकि आप शायद इस मौके पर सीख जाएं, उस मौके पर सीख जाएं। ज़्यादा देर ना हो जाए, लेकिन सीखना आपके हाथ में ही है।
इसलिए किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी रीज़न के लिए प्लीज़ अब्यूज़ को मत सहें, और ना ही अपनी बेटियों को या अपने बेटों को या अपने घर में किसी और को अब्यूज़ किसी भी तरह, छोटी से छोटी भी, जब आपको मालूम है वो अब्यूज़ है, सहने पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मजबूर करिए या इनकरेज करिए। कभी ऐसा मत करिए। प्लीज़ लेट्स बिगिन सेइंग नो as a society, as a collective, to abuse of any kind and standing up for healthy, true relationships जहाँ पर हम सचमुच empowered human beings हैं। Please participate in Justice for Mandeep Kaur by ensuring that none of you becomes another Mandeep Kaur.